नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन के बारे में। Delhi's air pollution crisis has reached alarming levels with air quality. तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये शहर ही ऐसा है, यहाँ रहना भी अच्छा नहीं। 2 दिन आता हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हुआ, 2 घंटे प्राणायाम करके आया। ये पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि आपके और मेरे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। आइए समझते हैं इसके कारण, प्रभाव और इसके रोकने के तरीके। पहला, वेहिकुलर एमिशन। डेली लाखों व्हीकल्स का धुआं एयर को पोल्यूट करती है। सेकंड, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और वेस्ट एयर क्वालिटी को खराब करती है। तीसरा, आपका जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, रोड बनाने और बिल्डिंग से जो डस्ट निकलता है, इससे हमारा लंग्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। चौथा भी एक बहुत ही मुख्य कारण है, वो है पराली यानी स्टबल बर्निंग। नियर बाय स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा में स्टबल जलाने की वजह से स्मोक काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उससे एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है, एयर बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है। इसी वजह से जो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन होती है आपके और मेरे हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इससे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, पहला जैसे ब्रीदिंग इश्यूज, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। हार्ट और लंग डिजीजेस का रिस्क बढ़ रहा है। बच्चों और बूढ़ों में भी इम्यूनिटी वीक हो रही है और इससे एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ रहा है। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, जिस वजह से रोड में एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। और पोल्यूशन ट्रीज और क्रॉप्स को भी इफेक्ट करती है, जिससे फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, जो आप और हम बैठ के खा रहे हैं। हर साल हार्वेस्टिंग सीजन के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स अपनी खेत की फसल को जलाते हैं। इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जो सिर्फ उन राज्यों में नहीं बल्कि दिल्ली और आसपास के एनसीआर रीजन में काफी स्मॉग और पोल्यूशन कर देता है। 1 टन पराली जलाने से लगभग 1.5 kg PM2.5 पार्टिकल्स, 60 kg कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1460 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल है। ये गैसेस हवा को पोल्यूट करती है और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे बहुत ज्यादा होते हैं। फार्मर्स के पास पराली को डिस्पोज करने का कोई सस्ता और इफेक्टिव तरीका नहीं है। पराली को जलाना सबसे इजी और फास्ट मेथड होता है। मशीन्स और अल्टरनेटिव्स के लिए फार्मर्स के पास पैसे की कमी होती है। इसी के साथ कुछ सोल्यूशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पराली को जलाने के बजाय उनका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, जो फार्मर्स के लिए और खेतों के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम कर सकती है। मशीन्स जैसे हैप्पी सीडर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन्स फसल के बचे हुए हिस्सों को सॉइल में मिक्स कर देती है और उससे एयर पोल्यूशन नहीं होता और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। गवर्नमेंट को सब्सिडी और लो इंटरेस्ट लोन्स के जरिए इन इक्विपमेंट्स को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। पराली को जलाने के बजाय उन्हें बायोमास प्लांट से भेजा जा सकता है, जहां इसे इलेक्ट्रिसिटी या बायोफ्यूल बनाने के काम आ सकता है। ये एक सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है और फार्मर्स के लिए एक इनकम सोर्स भी हो सकता है। गवर्नमेंट और एनजीओस को ग्राउंड लेवल पे जाके इसका अवेयरनेस फैलाना चाहिए और इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स भी देनी चाहिए। देखिए, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है और इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलके काम करना चाहिए। इसके साथ और भी कई सॉल्यूशंस हैं जिससे हम पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, गाड़ी का कम यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएं। मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हैं, बट शायद फ्यूचर में ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम पोल्यूशन करेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड सीएनजी। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करें। फैक्ट्रीज को स्ट्रिक्ट पोल्यूशन नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए और अच्छी फिल्टर सिस्टम लगानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं और एयर को क्लीन और स्वच्छ रखें। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाएं। प्लास्टिक का कम यूज करें और रिसाइकिल करें। एनर्जी सेव करने के लिए सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज्यादा यूज करें। देखिए दोस्तों, ये कॉल टू एक्शन है। पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबको मिलकर सॉल्व करना होगा। छोटी छोटी आदतें बदलने से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि आप पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।